Let me share with you an story of Lord Buddha. एक बार की बात है, एक राजा था। राजा का बेटा भगवान गौतम बुद्ध के पास जाता, वहां पर मेडिटेशन करता और उनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताने लग गया था। वो एम्परर का बेटा गौतम बुद्धा के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताने लग गया था। तो जो एम्परर था थोड़ा सा परेशान होने लगा कि मेरे बेटे को तो राजपाट संभालना है, लेकिन वो ये कर क्या रहा है? मेडिटेशन कर रहा है, दिन भर आंख बंद करके बैठा रहता है, कर क्या रहा है? तो एम्परर बहुत गुस्से में हो गया था और वो गुस्से में आया बुद्धा के पास। और उसने एम्परर ने क्या किया कि वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने बिना सोचे समझे बुद्धा को चाटे की मार दी। वहां पर आसपास बुद्धा के डिवोटीज थे, वो थोड़ा सा गुस्से में हुए, लेकिन उन्होंने बुद्धा का जब रिस्पॉन्स देखा तो वो शांत हो गए। और बुद्धा ने रिस्पॉन्स क्या दिया था? बुद्धा ने एक हल्की सी स्माइल दी। एम्परर को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है कि मैंने एक व्यक्ति को चाटे की मार दी। वो सोच रहा हुआ कि वो भी रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन उन्होंने एक हल्की सी स्माइल दी। एम्परर का दिमाग घूम गया, एम्परर घर गया। एम्परर को रात भर नींद नहीं आई, उसके शरीर के हर एक अंग से कुछ हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पश्चाताप होने लगा। रात भर उसे नींद नहीं आई, उसकी आंखों में से आंसू आने लगे, क्योंकि बुद्धा की जो एनर्जी थी और उन्होंने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया, एम्परर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लग गया। रात भर एम्परर सोचता रहा कि हाँ, गलती मेरी है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। और अपने आप ही में कुछ रियलाइजेशंस उसे हो रहे थे। और अगली सुबह वो बुद्धा के पास गया फिर से माफी मांगने कि मैंने जो कल किया उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। बुद्धा ने कहा, किस चीज के लिए? एम्परर ने कहा कि कल मैंने आपको गुस्से में, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, मुझे समझ में ही नहीं आया और मैंने आपको आकर जोर से चाटे की मार दी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो बुद्धा ने कहा कि तुमने कहा मुझे चाटे की मारी? बुद्धा ने क्या कहा कि तुमने मुझे कहा चाटे की मारी? एम्परर को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, मैंने ही तो मारा। बुद्धा ने मारा कि कल जो व्यक्ति था वो कोई और था, और आज जो आया है वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और जो तुम आए हो, अगर किसी ने गलती की हो तो मैं उसे माफ करूँ ना, क्योंकि जिसने गलती की थी वो तो मर चुका है। आज एक नया एम्परर आया है, उसने तो कहीं कोई गलती की है। तो यही बात है कि हम हर इंसान को किस तरह से देखते हैं कि उसके पास्ट एक्शंस की वजह से, उससे जब भी मिलते हैं उसके पास्ट एक्शंस के बेसिस पर मिलते हैं कि उसने, हाँ, वो इस तरह का व्यक्ति है। हमारे दिमाग में हमेशा एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि ये व्यक्ति मतलब इस तरह का इंसान, ये व्यक्ति मतलब इस तरह का इंसान, ये व्यक्ति मतलब इस तरह का इंसान। बट वी नेवर नो कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति बदल चुका हो। आज उसका माइंडसेट कुछ और हो, उसके सोचने समझने का तरीका कुछ और हो। इसलिए जब भी किसी इंसान से मिले उसे एक नए इंसान के रूप में मिले। हमेशा कुछ पास्ट चीजें माइंडसेट में रख करके नहीं मिले कि यार ये तो इस तरह का इंसान, ये तो इस तरह का। वी नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज राइट नाउ। तो वो जब जहां जिस मोमेंट पे जैसा है उसे उस तरीके से मिले। दिस मोमेंट, इस मोमेंट में वो कैसा है, उस हिसाब से उससे बात करें, उस हिसाब से उसके साथ बिहेव करें, ना कि पास्ट में उसने क्या किया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।